मेजबान दोनों ट्रस्टी हैं आप स्पेशल अचीवर्स चैरिटेबल ट्रस्ट। नमस्कार साथियों, स्पेशल अचीवर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के एक प्रोग्राम है जिसमें दिव्यांग भाई बहनों को ट्राई साइकिल, बैटरी वाली साइकिल, कान में सुनने मशीन मदद करने के लिए, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए एक आयोजन किया गया है और सभी लोगों को उसमें मदद करने के लिए आयोजन हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं और अपनी यूनियन में भी इनका काफ़ी सहयोग रहता है, समाज सेवा भी बढ़ चढ़ के करते रहते हैं और खेल वगैरह में भी इनकी काफ़ी रुचि है। आज सर ये स्पेशल अचीवर्स चैरिटेबल ट्रस्ट में आप आए हैं, ये प्रोग्राम्स जो दिव्यांगों के लिए आपने करने का सोचा है, आपकी बढ़ चढ़ के भूमिका देखी जा रही है, आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं? सबसे पहले तो महावीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को कवर करने का जो समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बचपन के मित्र हैं, उनकी जो हमारी ये जो चेयरपर्सन है स्पेशल अचीवर ट्रस्ट की, माधवी, ये उनकी छोटी बहन है। करीब 20-22 साल पहले एक दुर्घटना होने के बाद इनकी जो नीचे का स्पाइनल कॉर्ड से नीचे का हिस्सा वो पैरालाइज हो गया था। तो 22-23 साल पहले जब जीने की आस छोड़ दी थी, तो जो उसका जो भाई है पंकज, जो हमारे हिसार से ही बिलोंग करता है, उसने उसके परिवार मदर ने, उसने पंकज ने उसको एक जीने का एक राह दिखाई। तो जीने की राह दिखाने के साथ साथ उसको एक रास्ता ऐसा दिखाया कि क्यों ना तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनो। तो पिछले 10-12 साल से आज मैं उसके जितने भी प्रोग्राम में गया हूँ, तो मैंने देखा कि 4000 से ज़्यादा जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग जन हैं, भाई बहन हैं, जिनका कोई जो सबल नहीं है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जिनमें जीने के एक ललक ख़त्म हो चुकी थी, उनके लिए ये 4000 व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो पिछले 5-7 साल में हम 10-12 प्रोग्राम कर चुके हैं और मैं इस स्पेशल अचीवर ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हूँ, ऑनरेरी ट्रस्टी हूँ। तो इसमें जब मेरे सामने ये प्रस्ताव आया कि भैया हमने ये काम करना है, तो मैंने कहा कि गो हेड, तुझे फाइनेंस की और अन्य सहयोग की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो आज इसके अंदर प्रोग्राम में हम 150 के करीब जो दिव्यांग लोग हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटरी ट्राई-साइकिल, व्हीलचेयर, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, बच्चों की व्हीलचेयर, जो उनको कान में सुनने की मशीन है वो हियरिंग एड बोलते हैं उसको, और अन्य आर्टिफिशियल लिम्स जो बोलते हैं, बैसाखी एट्सेट्रा, वो आज करीब 150 लाभार्थियों को हम ये देने का काम करेंगे। और ये कोई अकेला कोई भी एक अपने लेवल पे काम को नहीं कर सकता, तो समाज के काफ़ी तबकों का इसमें सहयोग शामिल है। और आयकर परिवार नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो हमारा NWR रीजन है, इसमें भी मैंने ये अपील डाली थी, तो करीब 6 लाख रुपया हमारे आयकर अधिकारियों ने पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र से दिल खोल के इस संस्था को दान किया है। और इसमें ताकि कहीं न कहीं जो वो हमें ऑफिस से बाहर एक समय नहीं मिलता, सामाजिक कार्यों से जुड़ने का अवसर नहीं मिलता, तो हमारे माध्यम से हमारे साथियों ने जुड़ने का काम किया है। अभी यहाँ करीब फरीदाबाद के 8-10 आयकर अधिकारी मौजूद थे, अभी वो चले गए हैं। तो वो सभी देख के इतना खुश हुए कि हमारे माध्यम से एक दिव्यांग जो कि निर्बल है, सबल नहीं है, उनकी सेवा करने का हमें एक अवसर प्रदान हुआ। तो एक बहन की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा और आज कई भाई बहनों की मदद आप लोग कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें सबसे स्पेशल बात मुझे देखने को मिली कि आप एक पीढ़ी भी तैयार कर रहे हैं जो कि इन सब कामों में आगे बढ़ के रुचि ले रही है और उसमें वो मददगार साबित हो रही है। जैसे कविश अग्रवाल जैसे बच्चे हैं, इन लोगों को भी आप लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि ये लोग आने वाले समय में इस तरह के कार्यों से जुड़े रहें। इसका आपको कहाँ से थॉट्स आया? इसका थॉट तो मुझे तो बचपन से ही आया, क्योंकि मैं देखता था जब बचपन में, जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में थे और कॉलेज में गए, तो हिसार में आरक्षण आंदोलन जो हुआ, जब 89 में
आरक्षण की उस टाइम एक आंदोलन के दौरान बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पे फंस गए क्योंकि कर्फ्यू लग गया। और कभी भी 2-3 बार हिसार में ऐसा हुआ जो 89 से 99 के बीच में कर्फ्यू इम्पोज करने की स्थिति आई। तो उन दिनों त्यौहार का सीज़न था, जैसे ये गोगा मेडी है, तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे राजस्थान की कनेक्टिविटी हिसार से ही बनती है। तो वहाँ पे करीब 5-6 हज़ार लोग रेलवे स्टेशन पे, बच्चे, महिलाएं, क्योंकि आगे की ट्रेन बंद हो गई आंदोलन की वजह से। तो वहाँ पर मैंने देखा छोटे होते हुए कि मेरे पिताजी आरक्षण में परमिशन लेके प्रशासन की कि कैसे उन लोगों के लिए घरों घरों में आटा दे के पूरियाँ बनवा के लेके आ रहे हैं, कैसे वो एक ही जगह आलू इकट्ठे करके एक बड़ा परात इकट्ठा करके और लोगों को संगठित करके वो कैसे उन्होंने मतलब 5-6 हज़ार आदमियों को रात भर में खाना खिलाया। सुबह सारा शहर उनको देखते हुए जुड़ गया। कोई ब्रेड लेके आया 200 पैकेट, कोई 500 किलो दूध लेके आया ताकि जो हिसार में जो लोग हैं, जो स्टेशन पे फंसे हुए हैं, उन लोगों को भूखा मरने की नौबत ना आए। तो मैंने ये देखा जब मेरे पिताजी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं भी करीब 35 साल से इस समाज सेवा में जुड़ा हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ, मेरी पत्नी भी थोड़ी देर में पहुँच रही है। तो कारण ये है कि जब हम नहीं करेंगे और हम अपने बच्चों को आगे इस काम के लिए, परोपकार के काम के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो आगे वाली जो पीढ़ी है उससे नेक्स्ट पीढ़ी को सिखाने वाला कौन होगा? क्योंकि समाज में हम कोई भी चीज़ सीखते हैं वो अपने बुज़ुर्गों से, फिर अपने नातेदारों से, रिश्तेदारों से, फिर अपने दोस्तों के माता पिता से, फिर समाज में जो समाज सेवा में जो लीन रह रहे हैं 24 घंटे, उनसे सीखते हैं। तो उनको सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा रूप है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार देने में कामयाब रहे हैं कि हमें संतुष्टि है कि कम से कम वो दूसरे रास्तों को अख्तियार ना करके, नशाखोरी है या कोई और गलत रास्ते, उनको अख्तियार करने की बजाय वो समाज में किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और किसी के लिए वो जीवन जीने का एक मकसद बन रहे हैं। तो प्रेरणा बन रहे हैं। और जैसे जितेंद्र जी ने बताया, इनकम टैक्स का अधिकारी होते हुए भी समाज सेवा का बीड़ा इनको पारिवारिक संस्कार से मिला हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कविश जी, मैं वैसे तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो डिवाइस आपने बनाई है वो किस तरह से सहयोगी हो सकती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो जो मेरी डिवाइस बनाई हुई है वो प्लेयर से बहुत ज़रूरी उनकी हेल्थ के बारे में चीज़ें निकालती है, जैसे उनका टेम्परेचर कैसा रहा है, उनकी हार्ट रेट कितनी रही, उनकी ब्लड ऑक्सीजन कैसा रहा और पूरे मैच में उनकी लोकेशन कैसे रही। तो इस डेटा के साथ मैंने अपना खुद का चार्ट बनाया है, जिस चार्ट में उनका पूरा डेटा को मैंने प्लॉट किया है और पावर BI फाइल्स आती है जिसमें बार ग्राफ और सब बन जाता है डेटा का। तो ये डेटा देके मैंने प्लेयर्स को और कोचेस को दिया है कि वो इससे टीम को खेलने के लिए टीम कहाँ पे बेहतर हो सकती है, उसके सुझाव मिल सके और फिर टीम और आगे कैसे बढ़ सके। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि प्रोग्रेसिव कोचिंग और टेक्नोलॉजी एक साथ एक बढ़ती आगे पीढ़ी की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।